ओए 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 ओए, तुत 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 तुत। तुत तुत तुत। ओए ओए ओए, तुत तुत। जम्मू प्रांत में चेनाब के तट पर स्थित प्राचीन शहर अखनूर में स्थित है कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा महाभारत काल की है। महाभारत काल में अखनूर और उसके आसपास के प्रदेश पर राजा बर्बरीक का आधिपत्य था। राजा बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरी ने अपनी माता से अनुमति ली और उनका आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब पीपल के नीचे खड़े थे तब श्री कृष्ण ने उनको देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक एक महान योद्धा है, उनके बाण में एक अद्भुत शक्ति है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की धनु परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कहा कि तुम पीपल के पेड़ के सारे पत्तियों को एक बाण में पिरो दो। बर्बरीक सफल रहे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में तुम किस पक्ष के साथ लड़ोगे। बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा, कमजोर होगा, मैं उसके साथ ये युद्ध लड़ूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अगर बर्बरीक कौरवों के साथ लड़े पांडवों को बहुत क्षति पहुंच सकती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना योगेश्वर रूप दिखाया, कहा कि मुझे अपना शीश प्रसाद रूप में अर्पण कर दो। बर्बरीक तुरंत मान गए, पर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऐसी पहाड़ी पर रखा जहां से कहा जाता है कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद प्रश्न उठा के युद्ध का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार बर्बरीक को ये प्रश्न किया गया। बर्बरीक का उत्तर था, युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा उनकी पूजा भगवान कामरू नाग के रूप में की जाएगी। जिस जगह पर बर्बरीक के सर ने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा था, जगह को और उस रूप को खाटू श्याम जी कहा जाता है। बर्बरीक को मिले हुए अपनी माता के आशीर्वाद के अनुसार अगर उनका धड़ बिना किसी को दिखे हुए अखनूर पहुंच जाता, उनकी माता उनको पूर्ण रूप पुनर्जीवन दे सकती थी। जिस वजह से बर्बरीक का धड़ एक घोड़े पे सवार अखनूर बढ़ गया। परंतु उनकी माता के मिलने से पहले चेनाब के तट पर कुछ स्त्रियों ने उनके धड़ को देख लिया। स्त्रियों के चीखते ही वो धड़ उसी स्थान पर गिर गया। बर्बरीक को पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं हुआ। उन कुल की स्त्रियों ने बर्बरीक के धड़ को वहां देखा था। उन कुल की स्त्रियों को स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन हुए और बर्बरीक ने उन्हें स्वप्न में कहा कि हे स्त्रियों, मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर हूँ, अतः तुम मेरी अर्चना करो। महाराजा गुलाब सिंह ने तत्पश्चात जहाँ शिवलिंग प्रकट हुए थे वहाँ से उन्हें खुदवाकर एक मंदिर में स्थापित करने की चेष्टा की, परंतु शिवलिंग का कोई अंत नजर नहीं आया और जहाँ शिवलिंग प्रकट हुए थे वहीं मंदिर का निर्माण हुआ। वही मंदिर आज कामेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की हर इच्छा कामेश्वर भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कामेश्वर मंदिर अखनूर में जो 3 पिंडियां हैं उसमें सबसे पहले खंडित पिंडी वीर बर्बरीक कामेश्वर भगवान की है, बीच में शिवलिंग है और तीसरी पिंडी यानी कामेश्वर भगवान के घोड़े की है। राजस्थान में जिस पवित्र स्थान पर वीर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ, आम भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के नाम से उनके दर्शन करते हैं। ये थी अखनूर शहर के कामेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। अखनूर का प्राचीन कामेश्वर मंदिर और इसकी महिमा अवर्णनीय
और दर्शनीय है। ओए 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 तुत 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 ओए 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 तुत तुत वीडियो बनानी होंदी है ते नहीं बनना होंदा। चलो 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 ओ खंग लगी ये लगी खंग लगी हैं? ना चलो अच्छा ओके बाय। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलेंगे फिर आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय श्री राम।